के बाद आपका स्वागत है। जैसे जैसे प्रयागराज महाकुंभ मेले के लिए तैयार हो रहा है, अखाड़ों ने उत्सव की शुरुआत कर संकेत देते हुए अपने शिविर स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। महाकुंभ 2025 के शुभारंभ से पहले 23 जनवरी से शुरू होने वाले मेले के लिए अखाड़ों की छावनी प्रवेश शोभा यात्राओं का सिलसिला जारी है। पंचदशानम जूना अखाड़ा से राष्ट्रीय अंदाज में अपनी पेशवा यात्रा निकाली है। इस रिपोर्ट को देखिए। मुख्य आकर्षण आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के नेतृत्व में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का भव्य आगमन रहा। बता दें कि जूना अखाड़ा की यात्रा पेशवाई यात्रा का शुरुआत किडगंज के मौजगिरी आश्रम से हुई। यह शहर और मेला क्षेत्र होते हुए संगम तट तक पहुंची। त्रिवेणी संगम पर विधिवत गंगा आरती और पूजन संपन्न किया गया। इसके बाद अखाड़े के साधु संत मेला क्षेत्र में अपने शिविर पहुंचे, जहां धर्म ध्वजा और इष्ट देव की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। महाकुंभ के समापन तक ये साधु संत अपने शिविर में निवास करते हुए पूजा पाठ और भजन कीर्तन करेंगे। भव्यता और उत्साह का प्रदर्शन पेशवाई यात्रा के दौरान नागा साधुओं की सेना सबसे आगे चल रही थी। धर्म का प्रतीक ध्वज लिए नागा साधु यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद अस्त्र शस्त्रों से करामात दिखाते हुए साधुओं की टोली ने प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। घोड़े पर सवार और पैदल चल रहे नागा साधुओं ने धार्मिक परंपरा का अद्भुत नजारा प्रस्तुत किया। जूना अखाड़ा के आचार्य मंडलेश्वर और साधु संतों का स्वागत कीटगंज इलाके में तीर्थ पुरोहितों द्वारा आरती उतार कर किया गया। महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ ने सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर इस भव्य शोभा यात्रा का आनंद लिया। महिला संतों की भागीदारी इस पेशवाई यात्रा में जूना अखाड़ों की महिला संत और महंतों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यात्रा की अगुवाई अखाड़े के महामंडलेश्वर दिव्या गिरी ने की। विदेशी महिला संत और महामंडलेश्वर भी इस यात्रा का हिस्सा बने, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। संसार का सबसे बड़ा मेला है महाकुंभ, जिसे यूनेस्को ने इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया है, जो विश्व की सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर है। विश्व की सांस्कृतिक अमूर्त धरोहर के रूप में ये कुंभ का मेला पूरे विश्व को एकता का संदेश देता है, समन्वय का संदेश देता है। ये संदेश देता है कि हम सब बराबर हैं। ये आज 14/12/2024 को जूना अखाड़े का नगर छावनी प्रवेश है। ये मौजगिरी आश्रम से चलकर पूरे गाजे बाजे के साथ सभी संत महात्मागण अपनी छावनी में प्रवेश करते हैं। उसी के निमित्त ये प्रवेश है। प्रशासन की तरफ से परंपरागत रूप से स्वागत किया जाता है। उसी क्रम में सब सर ने भी स्वागत किया, मेलाधिकारी मैडम ने, ओएसडी मैडम ने, सभी मेला प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया। महामंडलेश्वर दिव्या गिरी ने कहा, इस यात्रा के साथ हमारा डेरा मेला क्षेत्र में पूरी तरह स्थापित हो गया है। महाकुंभ की समाप्ति तक साधु संत यहाँ पूजा पाठ और भजन कीर्तन करते रहेंगे। महाकुंभ की तैयारियों की शुरुआत इस पेशवाई यात्रा ने महाकुंभ 2025 के आयोजन का बिगुल फूंक दिया है। धर्म और अध्यात्म के इस महायज्ञ में नागा साधुओं, संतों और भक्तों की भक्ति और परंपरा की झलक पूरे प्रयागराज में देखने को मिल रही है। त्रिदत्तात्रेय भगवान की विधि विधान से पूजा, अवाहन, अग्नि और किन्नर सहित कई अखाड़ों के साधु संत जूना अखाड़े के सदस्यों के साथ जुलूस में शामिल थे। इष्ट देव श्री दत्तात्रेय भगवान की मौज गिरी आश्रम में विधि विधान से पूजा की गई। बता दें कि हर साल 12 साल एक बार आयोजित होने वाला महाकुंभ अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाला है। महाकुंभ को लेकर अयोध्या में तैयारियां। वहीं महाकुंभ को लेकर अयोध्या में भी तैयारियां चल रही हैं। सुविधाएं बढ़ाने पर प्रशासन का जोर है। अयोध्या के जिला प्रशासन और लोगों को उम्मीद है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले में भाग लेने के बाद श्रद्धालु रामनगरी में भी आएंगे। इसके लिए प्रशासन ने अभी से कोशिशें शुरू कर दी हैं, ताकि भक्तों को हर तरह की सुविधा मिल सके। इसमें बुनियादी ढांचे और सुधारना, ठहरने का इंतजाम और शहर को सुंदर बनाना शामिल है। प्रशासन की कोशिशें ये है कि जो भी भक्त अयोध्या आए वो इस यात्रा को ताउम्र याद रखें।
हम लोग 5 से 6 हज़ार लोगों के रात्रि विश्राम के लिए उनके लिए अस्थायी टेंट सिटी की व्यवस्था करेंगे। जगह जगह गैस हीटर्स की अलाव की व्यवस्था करेंगे। अन्य रैन बसेरे बनाए जाएंगे। उनके पेयजल की, प्रकाश की, स्वच्छता की राउंड द क्लॉक हम लोग 24/7 सफाई कर ही रहे हैं। तो कुल मिला के एक बहुत बेहतर व्यवस्था और कुंभ से आने वाले व्यक्तियों को एक अच्छा अनुभव लेकर अयोध्या से जाएं। अयोध्या धाम में यहाँ पे भी श्रद्धालु आएंगे महाकुंभ के अवसर पे। इसको लेकर सभी श्रद्धालुओं को जो भी यहाँ पे आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था टेंट सिटी के माध्यम से और जो हमारे रैन बसेरा हैं और जो शेल्टर होम्स हैं उनके माध्यम से कर रहे हैं। हम लोग लगभग इसमें 5-6 हज़ार की कैपेसिटी की अभी हम लोगों ने व्यवस्था करने का प्रयास किया है। और जो आने वाले टाइम में जनवरी से जब से महाकुंभ शुरू होगा तब से हम लोग का प्रयास होगा कि टेंट सिटी के माध्यम से भी कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं हम करें। जो सजावट की बात जहां तक है तो निश्चित रूप से हम लोग सजावट भी करेंगे। जो हमारे अयोध्या के जो एंट्री पॉइंट्स हैं जहां से श्रद्धालु आते हैं और जो हमारे मुख्य जगह है वहाँ पर हम लोग उसको डेकोर भी करेंगे, सजावट करेंगे। संभावना है कि 50 से 60 करोड़ लोग प्रयागराज पहुँचेंगे कुंभ में। उसके हिसाब से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। और कुंभ के साथ साथ जो लोग कुंभ में जाएंगे उसमें ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि 10 से 20% लोग अयोध्या भी आएंगे, काशी भी जाएंगे। तो अयोध्या में उन व्यवस्थाओं को करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित भी किया है और हम लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं कि इस कुंभ में अयोध्या में आने वाले तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को हम सुविधाएं दे सकें, उनके रुकने की, दर्शन की। तीर्थ यात्रियों के आराम को सुनिश्चित करने के अलावा साफ पानी और स्वच्छता जैसी जरूरी सुविधाओं के साथ साथ गैस हीटर को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन अयोध्या में आगमन को दिव्य और स्वागत योग्य महसूस कराने के लिए शहर के प्रमुख एंट्री पॉइंट और अहम इलाकों को और खूबसूरत बनाने की योजना बना रहा है। बता दें कि महाकुंभ मेले में तकरीबन 40 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।